नमस्कार भैया और बहनी। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन बाबा का थर्ड लॉ कि इसमें ये बताए क्या है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों ये इतना आसान है और क्यों हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इनका लॉ है और बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ ये कहता है कि भैया फॉर एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, अभी मूड़ी मत खजुआना, बता रहा हूँ हिंदी में। देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक्शन लगाया जा रहा है तो उसका एक अपोजिट रिएक्शन होता है। यानी कि मान लो आप कभी मोटिवेशनल रील्स देख लेते हो तो जब दिवालिये ठेलने लगते हो, तो जब आप दीवार ठेल रहे हो ना, तो आप जब ताकत लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो दीवार पे, तो उतनी ही फोर्स दीवार आपके ऊपर लगाती है। इसी कहते हैं भैया अगर आप किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहे हो तो वो भी आपके ऊपर अगेंस्ट में फोर्स लगाती है। यह हमेशा होता रहता है आपके साथ। अगर आप बैठे हो तब भी होगा। अब बैठे हो, तख्ते पे बैठे हो तो ताकत लगा रहे हो नीचे, मतलब लगा नहीं रहे हो, ऑटोमेटिक लग रही है आपके भार की वजह से, तो उतनी ही ताकत तख्ता आपके ऊपर लगा रहा है। जैसे आप चलते हो तब भी ये न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है। जैसे आप जब चल रहे हो ना, तो आपका देखो पैर ऐसे पीछे धरती ठेलता है, लेकिन तब धरती आपको आगे ठेलती है। तो देखोगे आप पीछे ठेल रहे हो, वो आगे ठेले, तब आप आगे बढ़ पाते हो। इसी पे ही रॉकेट काम करता है। रॉकेट में देखोगे जो आग निकलती है वो नीचे को ठेलती है, इसलिए जो रॉकेट है वो ऊपर की ओर चली जाती है। तो ठेल रही है नीचे को, यानी ताकत नीचे लगा रही है, फोर्स नीचे लगा रही है, उसके अगेंस्ट में उसके फोर्स लग रहा है तो वो ऊपर चला जा रहा है। ऐसे हमेशा रहता है। जैसे कभी कभी आप देखोगे दीवालिया पे एक आग घूंसा मार देते हो, तो जैसे घूंसा मारोगे तो उतना ही तेज दीवार भी आपके हाथ पे मारेगा नहीं, मतलब उतना तेज फोर्स लगाएगा, तब आपके हाथ में चोट लगती है। और जैसे मान लो अगर आप बॉल मार रहे हो दीवार पर, तो जब आप बॉल मारते हो दीवार पर ना, तो जितनी तेज बॉल मारोगे दीवार पर, उतना ही तेज जो दीवार रहता है उस बॉल को इधर ठेलेगा। यानी जितना तेज बॉल फोर्स लगाएगा उसके ऊपर, तो वो बॉल के ऊपर दीवार भी उतना ही तेज फोर्स लगाएगा। इसीलिए जब आप बॉल दीवार पर मारते हो, देखो वो वापस लौट आता है। क्यों लौट आता है? अब बहुत से लोग मूड़ी खजुआएंगे यार कि दीवार के हाथ होते क्या वहाँ उधर ताकत लगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। यही तो बताता है न्यूटन का थर्ड लॉ। समझ गए? तो न्यूटन का थर्ड लॉ यही बताता है कि अगर कोई भी एक्शन लगाओगे तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन लगता है। जैसे कि अगर मान लो आप गोली चला रहे हो, तो देखो गोली आगे निकलती है लेकिन झटका पीछे को लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गोली आगे निकल रही है तो अपोजिट में उसके रिएक्शन लगेगा, यानी पीछे को आएगा एक फोर्स, तो वो जो फोर्स रहेगा वो आपको पीछे ढकेल देगा। समझ गए? अभी आप जैसे स्कूल में पढ़ते होगे, आपकी मैम एक चाटा मारती होंगी, तो देखो कि मैम के भी हथौम लग जाती है। क्यों लगती है? क्योंकि आपके गाल पे एक चाटा मारी तो गलवो भी तो इधर फोर्स लगाएगा, ला मारे होतला तुम फोर्स, तो उनके हाथों पे भी चोट लग जाती है। और अगर वहीं कोई भयंकर टीचर रहे, सर रहें, तो उनका हाथों मजबूत रहता है, हाथों में इसे गांठ गांठ पड़ा रहता है, वो लोग मारते तो बहुत तेल लगता है, लेकिन उनके हाथ में नहीं लगता क्योंकि उनका हाथ मजबूत है आपके गाल से ज़्यादा, इसलिए उनके हाथ में नहीं लगता। समझ गए? लेकिन उनके हाथ पे भी फोर्स लगा होगा, बस वो महसूस नहीं हुआ होगा। और अगर टीचर यानी सर के हाथ में लग जाए, लय घूंसा मारने लगते हैं, अब घूंसा और मजबूत रहता है तो पीठ उतने ज़्यादा घूंसे पर रिएक्शन दे नहीं पाता, मतलब देता है रिएक्शन, लेकिन घूसो मजबूत रहता है, घूसो को पता नहीं चलता, इसीलिए घूंसा से मारा जाता है आजकल। तो आई होप अब आप समझे होगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर कहीं भी आप फोर्स लगाते हो तो उसके अपोजिट में एक रिएक्शन, यानी उसके भी अपोजिट में एक फोर्स लगता है। तो अब बात करते हैं हम मजल वेलोसिटी क्या होता है। देखो जब हम गोली चलाते हैं तो जिस वेलोसिटी से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है बंदूक से, उसी को हम मजल वेलोसिटी कहते हैं। तो ये मजल वेलोसिटी इसलिए पढ़ते हैं हम लोग क्योंकि देखोगे अगर आप इसका एग्जांपल अच्छा सा न्यूटन का थर्ड लॉ को, या आपको मतलब गन में देखने को मिलेगा। क्योंकि जब आप गोली चलाओगे ना, तो देखो गोली आगे निकलती है, बंदूक की पिछवाड़ ढकेल उठती है। तो अगर आप देखोगे पिक्चर उच्चर में कोनो हीरो उरो इसे उड़ उड़ के मार रहा है, तो उड़ के मार ही नहीं पाएगा। अगर उड़ के मार रहा है गोली है ना, तो गोली आगे निकल रही है, बंदूक की पिछवाड़ ठेल देगी, जाग पिछवा बाहर आगे गिर जाएंगे जौन हीरो बन रहे हैं। तो आई होप आप समझे होगे कि न्यूटन का थर्ड लॉ किस तरीके से काम करता है। और मजल वेलोसिटी क्या होती है कि अगर कभी भी बुलेट चलाओगे, जिस वेलोसिटी से बुलेट निकलती है, गोली निकलती है, उसी को हम मजल वेलोसिटी कहते हैं। रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है? जब आप गोली मारते हो आगे ना, तो देखो कि बंदूक की पिछवा आ जाती है, तो जिस वेलोसिटी से पीछे आती है उसको हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। तो आई होप आप समझे होगे न्यूटन के थर्ड लॉ के बारे में, और ये मजल वेलोसिटी और रिकॉइल वेलोसिटी क्या होती है। और अगर आपको न्यूटन का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ देखना है तो बगल में क्लिक करके देख सकते हो। तो आई होप आप समझे होगे। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिएगा अपने मौसा के पास सेंड, ताकि वो भी कुछ पढ़े ले। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।